जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके अंदर हम चेकलिस्ट ऑफ स्लैब जो कि कंक्रीट होने से पहले उसके अंदर जितने जितने पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बात करने लगे हैं कि वो क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं जिनको हमने कंक्रीट डलवाने से पहले चेक करना होता है। तो 15 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। अगर शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाए लेकिन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बाकी इसमें सबसे पहले आपने स्लैब जब आपकी डल जाती है, स्टील वगैरह हो जाता है, जब भराई के लिए तैयार होती है, कंक्रीट की पोरिंग के लिए तैयार होती है, तो आपने सबसे पहले उसके अंदर कवर ब्लॉक को देखना है। कवर ब्लॉक आपने कंक्रीट कवर आपने प्रॉपर स्लैब के अंदर देना है। स्लैब के अंदर आपका जितना भी कंक्रीट कवर आ रहा है आपने उसको प्रॉपर उस हिसाब से दे देना है। इसकी चेकिंग के दौरान आपने इसका ये कुलिया होता है कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर अंदर आपके 5 कंक्रीट कवर होने चाहिए, स्पेसर होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आपका जब स्टील भराई होगी, जब शटरिंग खुलेगी तो आपके नीचे से स्टील भी नज़र आएगा जो कि नंगा होगा। उसके ऊपर फिर नमी वगैरह पड़ने से जंग लग जाता है, जिस वजह से उसमें कमज़ोरी आ जाती है और इतनी मजबूती उसकी नहीं रहती। इसी तरह आपने जिस तरह स्लैब का चेक करना है, इसी तरह आपने बीम का भी चेक करना है। साइडों पर भी आपका बराबर होना चाहिए और ऊपर और इसका जो है ना, नीचे से भी आपका स्पेसर बीम का पूरा आपने देना ही देना है, जिस तरह अभी ये दिया हुआ है। अगर ये आप नहीं देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ मुकम्मल नहीं होगी। ये चीज़ें आपने बिल्कुल ज़हन में रखनी है। अगर आप फ्रेशर हैं, साइट इंजीनियर हैं, तो ये सबसे पहला आपका पॉइंट होता है कि आपने जिस स्लैब जब चेक करनी है तो ये इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। और बीम का ये है कि 1 मीटर के अंदर आपका कम से कम एक स्पेसर होना बहुत ज़रूरी होता है। 1 मीटर लंबाई में एक स्पेसर आपका अगर होगा तो वो जो है ना माना जाएगा। अगर इसके अलावा कम होगा तो इसमें ख़दशा होता है कि ये नंगा रह जाता है, इसके नीचे कंक्रीट नहीं आ सकती है, कवर पूरा नहीं होता है। और इसके अलावा आपने जब ये कंक्रीट करवानी है उससे पहले आपने ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो भी कॉलम है इसके ऊपर मास्टर रिंग जो होता है, मास्टर रिंग देना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप मास्टर रिंग नहीं देंगे तो ऊपर वाली जब आप जब स्लैब के ऊपर कॉलम जब बनाने लगेंगे तो कॉलम में जागल आएगा, कॉलम के डावल इधर उधर निकल जाते हैं, जिस वजह से आपकी स्पेसिंग भी पूरी नहीं होती है। आपको इसको जागल करना पड़ता है, जिस वजह से इसमें वो जो है ना इसकी ताकत कम हो जाती है। आपने मास्टर रिंग लाजमी दे देना है और इसकी स्पेसिंग भी साथ साथ चेक कर लेनी है, ताकि इसकी मास्टर रिंग देने के बाद भी इसकी स्पेसिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका अगला पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपकी जो भी शटरिंग है, शटरिंग के अंदर जितने भी गैप हैं, गैप को आपने बंद करना है। जिस तरह ये आपको गैप नज़र आ रहा है, इस तरह के गैप, यानी कि कोई भी रोशनी भी आपकी इससे नीचे ना जाए, क्योंकि जहाँ भी आपका गैप होगा कंक्रीट आपकी डलेगी तो नीचे सोल्डरी जो होती है ये नीचे बह जाती है। नीरू जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं वो नीचे बह जाता है, जिस वजह से इसकी स्ट्रेंथ कंक्रीट की नहीं रहती है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखें। इसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ इस तरह की लगा देनी है, स्टील की पतरी हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई, जिस वजह से इसका आप नीचे सोल्डरी ना जाए। ठीक है, इन चीज़ों को आपने बहुत ज़हन में रखना है। शटरिंग के दरमियान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी तरह की ख़राब यानी कि कोई भी गैप्स वगैरह टूटी हुई है, ये है वो है, ये चीज़ें आपने नहीं एक्सेप्ट करनी है। जिस तरह अभी आपका ये जॉइंट है, ये बहुत बड़ा आपका सुराख बना हुआ है, इस तरह ये भी आपका जॉइंट है। इधर आपने लाजमी कोई ना कोई स्टील की पतरी टेप वगैरह लगा देनी है ताकि ये नीचे आपकी वो सलरी वगैरह ना जाए। ये इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट हमारा होता है वो ये होता है कि आपकी जहाँ भी स्लैब डलती है, स्लैब के साथ अगर कोई दूसरी स्लैब आपकी भी जुड़ रही है जो कि पुरानी डली हुई है, कंक्रीट डली हुई है, उसके साथ आपका जोड़ बनाने के लिए उसके ऊपर उसको रफ सा किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्लोप सा करके उसके ऊपर आपने जो है ना थोड़ी थोड़ी वोल्टी या इस तरह की कोई चीज़ छेनी वगैरह से चला लेनी है, ताकि आपका इसका और पुरानी जो आपकी स्लैब है जहाँ कंक्रीट डली हुई है उसका जॉइंट प्रॉपर बन सके। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो आपका अगला पॉइंट होता है इसके अंदर वो ये होता है कि आपने प्रॉपर चेयर मुहैया करनी होती है। जहाँ आपकी ये क्रैंक बार वगैरह आ जाती है टू वे स्लैब के अंदर, आपकी जहाँ सेकंड मैश जब डलती है तो उन इन दोनों के दरमियान आपने गैप देने के लिए इसके दरमियान चेयर का लगाना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह अभी लगा हुआ है इसके दरमियान कोई चेयर नहीं है, ये दोनों स्टील यानी कि इसकी टॉप वाली मैश जो है स्टील की और नीचे वाली मैश ये दोनों बराबर यानी कि एक दूसरे के साथ टच हैं। ठीक है, इसी की आपने बहुत एहतियात करनी है। इसके दरमियान आपने चेयर मस्ट देनी है, चेयर नहीं होगी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके दरमियान आपने चेयर लाजमी देनी है।
इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपकी स्लैब के ऊपर जो भी स्टील डला हुआ है, जैसे अभी आपकी ये मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इन दोनों के दरमियान, यानी कि मेन बार अभी आप इन दोनों बार्स के दरमियान जितना आपका डिस्टेंस गिवन है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कम होगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी इसी तरह आपने करना है कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों का जो है ना स्पेसिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि ड्राइंग में गिवन है। जिस तरह भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस लिहाज से आपकी ये स्पेसिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपकी डलती हैं ये भी आपकी पूरी की पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा आपकी जो है ना ये आपकी होनी चाहिए L/4। L/4 होती है, जितना आपका स्पैन होता है वो डिवाइड आप 4 कर देते हैं, आपके साथ वो स्पेसिंग नहीं है, यानी कि वो उसकी लेंथ निकल जाती है एक्स्ट्रा बार की। तो एक्स्ट्रा बार आपने मुकम्मल पूरी कर लेनी है, जो कि ड्राइंग में अगर गिवन है या जिस तरह आपका एग्रीमेंट होता है उस तरह आपने इसको कर लेना है। और क्रैंक बार का भी इसी तरह रूल होता है, जितनी आपकी स्पैन बड़ा होगा इतनी आपकी क्रैंक बार, ये आपकी क्रैंक बार है, ये आपकी पूरी की पूरी यानी कि L/4 के हिसाब से ये आपने प्रोवाइड कर देनी है, ठीक हो गया। और इसके बाद जो जब भी आपने स्टील बांधना है, स्टील बांधने से पहले आपने इस पे शटरिंग फार्म वर्क पे आपने इस तरह करना है कि ऑयल लगा देना है। ऑयल इस तरह होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने लगा देना है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लगाते हैं ना तो आपके ये स्टील के ऊपर भी ऑयल लग जाता है, जिस वजह से आपका इसका कंक्रीट का और स्टील का जॉइंट नहीं बन पाता है। इसलिए आपने जो ऑयल प्रोवाइड उसको करना है वो इतना ही करना है कि बस आपका काम चल सके। ये नहीं है कि आप इतना बहुत ज़्यादा लगा दें और आपका ये स्टील के ऊपर भी बाद में लगता रहे, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से। आपने बस थोड़ा बहुत लगाना है जो कि आपका इसका वो शटरिंग का सफाई वगैरह आपकी जो है ना कंक्रीट की अच्छी है। और अगला जो आपका पॉइंट आ जाता है वो ये होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल का जितना भी काम होता है उसके अंदर आपके ये जो कंड्यूट पाइप वगैरह जाते हैं इनके दरमियान स्पेसिंग बहुत मस्ट होनी है। जिस तरह अभी ये 3 पाइप हमारे जा रहे हैं, इसके अंदर अगर ज़्यादा पाइप होते तो ये इकट्ठे भी जोड़ सकते थे, जिस वजह से इसके अंदर कंक्रीट नहीं जाती है और ये छत का आपका बहुत ही कमज़ोर हिस्सा हो जाता है, तो इसके ऊपर लोड आ जाता है, फिर ये क्रैक हो जाते हैं, इस तरह का रोला बन जाता है। आपने इस तरह करना है कि इसके दरमियान आपकी स्पेसिंग जिस तरह अभी ये दी हुई है ना ये बहुत मस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, इसी तरह आपने दे देनी है। इसमें स्पेसिंग आपकी कम से कम इतनी हो कि आपका जितना भी एग्रीगेट का साइज़ है वो एग्रीगेट आपके इसके अंदर चला जाए, तो वो इसके अंदर चला गया तो आपका काम जो है ना मुकम्मल हो जाएगा, फिर इसका मजबूती हो जाएगी। ये नहीं होगा तो ये जगह बहुत कमज़ोर, क्योंकि कंक्रीट नहीं होती है, सिर्फ पाइप होते हैं, तो वो तो लाजमी बात है इसने कमज़ोर होना ही होना होता है। और इसी के अंदर आपने इनकी जो है ना लाइन चेक कर लेनी है, जिस तरह जितने भी इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स हैं आपने ये भी इनको भी नज़र लगा लेनी है। जिस तरह अभी आपके ये फ़ैन बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं ये आपके बिल्कुल एक ही लाइन में होने चाहिए, और जो भी आपका पॉइंट है उसको आपने चेक कर लेना है। गीज़र के पॉइंट्स हैं, एसी के हैं, लाइटों के हैं, जो भी हैं उसको आपने चेक कर लेना है, प्रॉपर आपने चेक कर लेना है ताकि इसमें बाद में कोई इशू ना बने। और इसके अंदर आपने ये भी ज़हन में रखना है कि इस पाइपों के अंदर कोई भी बेंड वगैरह नहीं होना चाहिए, बेंड होगा तो बाद में आपके लिए मसला बनेगा, आपको इसको वो झरियाँ वगैरह लगा के काम करना पड़ता है, तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक हमारा है वो ये है कि स्लैब का लेवल आपने लाजमी मस्ट करना है। स्लैब का लेवल अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कंक्रीट भी ज़्यादा लग सकती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है। अगर आपने स्लैब का प्रॉपर लेवल किया हुआ होगा तो आपकी इसके ऊपर कंक्रीट कम लगेगी, कहीं जगह कम कहीं जगह ज़्यादा, इसका अप डाउन जब लेवल होगा तो आपकी कंक्रीट मस्ट ज़्यादा लगेगी। इसलिए आपने इसको या तो पाइप लेवल से भी इसको आप लेवल लगा के डोरी बांध के इसका लेवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऑटो लेवल है तो ऑटो लेवल की मदद से आप इसका लेवल कर सकते हैं। इसका लेवल मस्ट आपने करना है और चेक भी कर लेना है ताकि इसमें कोई इशू ना बने आपका। और इसके लिए सबसे पहले आपने ये जो करना होता है कि बीम्स जब भी आपके डलते हैं, इसका अगला जो पॉइंट है, बीम जब भी डलते हैं बीम के आपने स्टील चेक कर लेना है। बीम की जो जितनी भी मेन बारें हैं, इसका अलावा इसकी वो अपना रिंग्स वगैरह आपने चेक कर लेने, ठीक है। उसके अलावा आपने इसकी एक्स्ट्रा बार्स चेक कर लेनी है, टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा, वो आपने इसे L/4 के लिहाज से आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। और बीम्स का आपने जो बारों का लैब वगैरह भी चलता है वो भी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। प्रॉपर लैब दिया हुआ होना चाहिए बीम्स के अंदर भी, ठीक है।
ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये तकरीबन 14-15 इस तरह हो जाती हैं। तो आपने इन लाज़मी चीज़ों का इनका ध्यान रखना है। इसके अलावा ड्राइंग में जितनी भी चीज़ें गिवन हैं उनमें से आपने सब की सब को चेक करना है। आपकी ड्राइंग में जितनी चीज़ें गिवन होती हैं सारी की सारी आपकी पूरी होनी चाहिए और सारी की सारी आपकी ठीक होनी चाहिए। ये तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि जनरल एक होती हैं, आम बंदे के लिए भी होती हैं। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं या नए साइट इंजीनियर हैं, जो भी हैं, आपके लिए ये चीज़ें बहुत जो है ना फ़ायदेमंद होने वाली हैं। इसलिए इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो में कुछ भी आपको हासिल हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।